वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के सेशन को पढ़ रहे थे और वन लाइनर करंट अफेयर्स के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो अगला करंट अफेयर्स है कि भूपेंद्र पटेल ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। याद रखेंगे कौन? भूपेंद्र पटेल। कब शपथ ली? तो 13 सितंबर 2021 को। 13 सितंबर 2021 को। कहाँ के मुख्यमंत्री? तो याद रखेंगे गुजरात। तो भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली 13 सितंबर 2021 को। बीजेपी विधायक को सर्वसम्मति से चुना गया अहमदाबाद के बीजेपी विधायक दल का नेता। तो ये किस पार्टी से संबंधित हैं? भूपेंद्र पटेल तो भारतीय जनता पार्टी से, और उन्हें निर्विरोध सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के पद के रूप में अर्थात बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ये कहाँ से चुने गए? तो अहमदाबाद से। अगला करंट अफेयर्स है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया। तो इन्हीं के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल क्या बने हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि जोमेटो के सह निर्माता गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दिया। तो जोमेटो के सह निर्माता गौरव गुप्ता ने क्या किया? तो अपना इस्तीफा दिया। याद रखेंगे गौरव गुप्ता जुलाई 2021 में इस फूड डिलीवरी कंपनी के हित आईपीओ के लिए एक प्रमुख कार्यकारी भी थे। तो गौरव गुप्ता जुलाई 2021 में इस फूड डिलीवरी कंपनी, तो जोमेटो क्या है? तो फूड डिलीवरी कंपनी है, वह घर घर तक खाना पहुंचाने का काम करता है। तो गौरव गुप्ता जुलाई 2021 में इस फूड डिलीवरी कंपनी के हिट आईपीओ के लिए एक प्रमुख कार्यकारी भी थे। अगला करंट अफेयर्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। कब रखी? तो 14 सितंबर 2021 को। 14 सितंबर 2021 को विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी नरेंद्र मोदी ने। किसके नाम पर? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। अलीगढ़ की कोल तहसील के लोधा गांव और मूसेपुर करीम जरौली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में। तो इम्पॉर्टेंट है कि इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोल तहसील के लोधा गांव और मूसेपुर करीम जरौली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में उद्घाटन किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। तो ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे वे कहाँ के थे? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। अगला इम्पोर्टेंट है कि एमी पुरस्कार दिया गया 2021। एमी पुरस्कार फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो देखते हैं एमी पुरस्कार 2021। सबसे पहले जो 2021 में एमी पुरस्कार दिया गया था, यह कौन सा संस्करण था? तो 73वां संस्करण था। याद रखेंगे 73वां संस्करण था। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो हन्ना वडिंघम को। किस फिल्म के लिए? तो टेड लासो के लिए। तो आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार हन्ना वडिंघम को मिला फिल्म टेड लासो के लिए। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो ब्रेट गोल्डस्टीन को फिल्म टेड लासो के लिए।
तो ब्रेट गोल्डस्टीन को फिल्म टेड लासो के लिए किसे कौन सा पुरस्कार मिला? तो आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी सीरीज का। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन इथोलॉजी सीरीज या फिल्म का पुरस्कार जूलियन निकोलसन को मिला। तो आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन इथोलॉजी सीरीज या फिल्म का पुरस्कार जूलियन निकोलसन को मिला। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन इथोलॉजी सीरीज या फिल्म का पुरस्कार इवन पीटर्स को मिला। याद रखेंगे कि आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन इथोलॉजी सीरीज या फिल्म का पुरस्कार इवन पीटर्स को मिला। आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर ड्रामा सीरीज पीटर मॉर्गन को फिल्म द क्राउन के लिए मिला। तो आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर ड्रामा सीरीज का पुरस्कार पीटर मॉर्गन को फिल्म द क्राउन के लिए मिला। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टिंग फॉर ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जेसिका हॉब्स को फिल्म द क्राउन के लिए मिला। तो आउटस्टैंडिंग डायरेक्टिंग फॉर ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जेसिका हॉब्स को फिल्म द क्राउन के लिए मिला। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज का पुरस्कार गिलियन एंडरसन को फिल्म द क्राउन के लिए मिला। तो आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज का पुरस्कार गिलियन एंडरसन को फिल्म द क्राउन के लिए मिला। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन ड्रामा सीरीज आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो टोबिन मेंसिज को फिल्म द क्राउन के लिए। याद रखेंगे टोबिन मेंसिज को द फिल्म द क्राउन के लिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस कॉमेडी के क्षेत्र में किसे मिला? तो जीन स्मार्ट को। तो आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस कॉमेडी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला जीन स्मार्ट को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी का पुरस्कार किसे मिला? तो जेसन सुमेडिस को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी का पुरस्कार जेसन सुमेडिस को मिला। आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर ए कॉमेडी सीरीज यह पुरस्कार लूसिया पॉल और जॉन स्टैस्की को मिला फिल्म हैक्स के लिए। तो आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार लूसिया पॉल और जॉन स्टैस्की को फिल्म हैक्स के लिए मिला। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टिंग फॉर कॉमेडी सीरीज यह पुरस्कार लूसिया को मिला फिल्म हैक्स के लिए। राइटिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार हैक्स को मिला। तो राइटिंग कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार फिल्म हैक्स को मिला। वैरायटी टॉक सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ऑलिवर। तो वैरायटी टॉक सीरीज का पुरस्कार लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ऑलिवर को मिला। टेलीविजन मूवी का पुरस्कार मिला डेली पार्टन क्रिसमस ऑन द स्क्वायर को। तो टेलीविजन मूवी का पुरस्कार डेली पार्टन क्रिसमस ऑन द स्क्वायर को मिला। सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसे मिला? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फिल्म द क्राउन को। तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार द क्राउन मूवी को मिला। याद रखेंगे द क्राउन को। सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति कौन बने? रूपॉल। तो सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले अश्वेत व्यक्ति कौन बने, अर्थात काले व्यक्ति कौन बने? रूपॉल बने। सबसे अधिक पुरस्कार प्राइम टाइम रूपॉल आंद्रे चार्ल्स रूपॉल के कार्यक्रम ड्रैग रेस ने समारोह में कई पुरस्कार अपने नाम किया है, लगातार चौथी बार। तो प्राइम टाइम रूपॉल आंद्रे चार्ल्स रूपॉल के कार्यक्रम ड्रैग रेस ने समारोह में कई पुरस्कार अपने नाम किया है और लगातार चौथी बार। टेड लासो को 13 कैटेगरी में पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। तो मूवी टेड लासो को 13 कैटेगरी में पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में। तो इस पुरस्कार का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि राजस्थान में अब होगा बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन। तो राजस्थान में अब बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए विधेयक कब पारित हुआ? तो राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 17 सितंबर 2021 को पारित हुआ।
तो इसके लिए राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 17 सितंबर 2021 को पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके अभिभावक को इसका पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस अधिनियम में के अनुसार क्या बताया गया कि अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके अभिभावक को इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि छठा विश्व युवा वैज्ञानिक मंच 6th ब्रिक्स यंग साइंटिफिक फोरम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो छठा विश्व युवा वैज्ञानिक मंच 6th ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम आयोजित किया गया किसके द्वारा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के सहयोग से। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के सहयोग से इस मंच का आयोजन किया गया। इस मंच के मुख्य शेरपा कौन थे? तो ब्रिक्स के सचिव संजय भट्टाचार्य। इस मंच के मुख्य सचिव संजय भट्टाचार्य थे। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, नवाचार और डिजिटल क्रांति। तो इस मंच में ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, नवाचार और डिजिटल क्रांति पर मुख्य जोर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इसके लिए घोषणा कब की गई? तो 18 सितंबर 2021 को। तो इसके लिए घोषणा कब की गई? तो 18 सितंबर 2021 को। इस पुरस्कार की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर चंद्रशेखर कांबर ने। इस पुरस्कार की अध्यक्षता डॉक्टर चंद्रशेखर कांबर ने की। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला विनोद कुमार शुक्ला को, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो हिंदी के लिए जो यह पुरस्कार मिला साहित्य का फेलोशिप पुरस्कार, वह विनोद कुमार शुक्ला को मिला, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अंग्रेजी का पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को मिला। तो अंग्रेजी के लिए राष्ट्रीय साहित्य फेलोशिप पुरस्कार 2021 रस्किन बॉन्ड को मिला। मराठी के लिए भालचंद्रा नेमड़े को मिला, भालचंद्रा नेमड़े को। बंगाली के लिए शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला। तो बंगाली का जो साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 2021 है वह शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला। पंजाबी के लिए डॉक्टर तेजवंत सिंह को मिला। तो पंजाबी के लिए डॉक्टर तेजवंत सिंह को मिला। संस्कृत के लिए स्वामी राम भट्टाचार्य को मिला। संस्कृत के लिए किसे मिला? तो स्वामी राम भट्टाचार्य को। मलयालम के लिए एम लीलावती को। मलयालम के लिए किसे मिला? तो एम लीलावती को। तमिल के लिए इंदिरा पार्थ सारथी को मिला। तमिल के लिए किसे मिला? तो इंदिरा पार्थ सारथी को। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट, ब्रिगेडियर SV सरस्वती को मिला राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 मिला। ये ब्रिगेडियर SV सरस्वती कौन है? तो सैन्य नर्सिंग सेवा की एक उप महानिदेशक हैं। तो सैन्य नर्सिंग सेवा की ये क्या है? तो वाइस डायरेक्टर हैं, उप महानिदेशक है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हिमाचल प्रदेश के काजा में बना विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन। तो हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में यह बना है? तो लाहौल स्पीति जिले में। किस जिले में? लाहौल स्पीति जिले में। इस इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना किस कंपनी के द्वारा की गई है? तो GoEgo नेटवर्किंग कंपनी के द्वारा। तो इस चार्जिंग स्टेशन की स्थापना GoEgo नामक एक नेटवर्किंग चार्जिंग के द्वारा की गई। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 23 सितंबर 2021 को। 23 सितंबर 2021 को
यह भी पूछा जा सकता है कि एक उद्घाटन किसके द्वारा, तो लाहौल स्पीति के एसडीएम के द्वारा, काजा के एसडीएम के द्वारा। तो काजा के एसडीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया, याद रखेंगे। इसका नाम क्या रखा गया, तो चंद्र केटर का नाम। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा गया, तो चंद्र केटर का नाम रखा गया। किसके द्वारा यह नाम रखा गया, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा इस चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया मैथ्यू हेंसन के नाम पर, याद रखेंगे, मैथ्यू हेंसन के नाम पर। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन टैंक का किया ऑर्डर। तो भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया। कब ऑर्डर दिया, तो 23 सितंबर 2021 को। 23 सितंबर 2021 को ऑर्डर दिया। इस टैंक का नाम क्या है, तो अर्जुन MK1A। इस टैंक का नाम है अर्जुन MK1A। किसे ऑर्डर दिया गया, तो हेवी इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री चेन्नई को। हेवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को यह ऑर्डर दिया गया। कितनी लागत इसमें आई, तो 7,523 करोड़ रुपए। तो इसके लिए 7,523 करोड़ रुपए लागत का निर्धारण किया गया। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि चंद्रमा के नोबेल क्रेटर पर वर्ष 2023 में उतरेगा नासा का वाइपर रोवर। किसके लिए, तो पानी की खोज में। तो चंद्रमा के नोबेल क्रेटर पर वर्ष 2023 में नासा का वाइपर रोवर पानी की खोज में उतरेगा। इसकी घोषणा कब की गई, तो 20 सितंबर 2021 को। इसकी घोषणा 20 सितंबर 2021 को की गई। किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया, तो स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा। तो इसकी लॉन्चिंग स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा किया गया। यह नोबेल क्रेटर कहां पे उतरेगा, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। इस वाइपर का मतलब क्या है, तो वाणिज्यिक लूनर पेलोड सर्विस पहल। वाणिज्यिक लूनर पेलोड सर्विसेज पहल, याद रखेंगे। वाइपर अर्थात वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। अगला है इंपॉर्टेंट कि आकाश मिसाइल के प्राइम संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो आकाश मिसाइल के प्राइम संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। कहां से इसका परीक्षण हुआ, तो ओडिशा के चांदीपुर तट से। ओडिशा के चांदीपुर तट से। इसका परीक्षण कब किया गया, तो 27 सितंबर 2021 को। इसका परीक्षण 27 सितंबर 2021 को किया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कब इस्तीफा दिया, तो 28 सितंबर 2021 को। 28 सितंबर 2021 को 72 दिन की सेवा के बाद। कितने दिनों की सेवा के बाद, तो 72 दिनों की सेवा के बाद। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है VVI कि नीमाबेन आचार्य बनी गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये अध्यक्ष कब बनी, तो 27 सितंबर 2021 को। नीमाबेन आचार्य 27 सितंबर 2021 को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगला करंट अफेयर्स है विश्व समुद्री दिवस 2021 वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 मनाया गया। कौन सा, विश्व समुद्री दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया, तो 30 सितंबर 2021 को।
30 सितंबर 2021 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। तो यह जो दिवस है वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। तो यह जो विश्व समुद्री दिवस है प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के समुद्री दिवस की थीम या विषय क्या रही? तो नाविक नौवहन के विषय के मूल में, नाविक नौवहन के विषय के मूल में यह वर्ष 2021 के विश्व समुद्री दिवस की थीम रही। नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। इस दिवस को 30 सितंबर को मनाए जाने का क्या कारण है? तो इस दिवस को 30 सितंबर को मनाए जाने का कारण है कि 30 सितंबर 1949 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना हुई थी। तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना हुई थी। इसी कारण यह समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 17 मार्च 1978 ईस्वी को। तो पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 17 मार्च 1978 को मनाया गया था। इम्पॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है इम्पॉर्टेंट कि लुइस हैमिल्टन ने जीता रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021। कि लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता और इस जीत के साथ ही वे पहले 100 रेस जीतने वाले फार्मूला 1 के ड्राइवर बन गए। तो लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 के एक ड्राइवर हैं, तो उन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीतकर 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने। ये कब जीते? तो 26 सितंबर 2021 को। तो उन्होंने यह जीत 26 सितंबर 2021 को हासिल किया। याद रखेंगे 26 सितंबर 2021 को। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है VVI कि उत्तर प्रदेश में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके तहत अब हर थाने में होगी एक महिला डेस्क। तो उत्तर प्रदेश में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके तहत अब उत्तर प्रदेश के हर एक थाने में एक महिला डेस्क होगी। याद रखेंगे। किस मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई है? तो मिशन शक्ति चरण 3 के तहत। तो इसकी शुरुआत, इस मिशन की शुरुआत मिशन शक्ति चरण 3 के तहत की गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की 75,000 महिलाएं राज्यों के बैंकों से जुड़ेगी। तो इसके तहत उत्तर प्रदेश की 75,000 महिलाएं राज्यों के बैंकों से जुड़ेगी, जिसके तहत उन्हें सस्ते ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति होगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इन्हें राज्य सब्सिडी का लाभ भी करेगी। याद रखेंगे। तो यह जो निर्भया एक पहल कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की 75,000 महिलाएं राज्यों के बैंकों से जुड़ेगी, जिसके तहत उन्हें सस्ते ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति होगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इन्हें राज्य सब्सिडी का लाभ भी देगी। याद रखेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि नासा ने लॉन्च किया लैंडसैट 9 उपग्रह। तो नासा ने लैंडसैट 9 उपग्रह को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? तो 27 सितंबर 2021 को। 27 सितंबर 2021 को। इसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई? तो कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से एटलस बी रॉकेट से। तो इस लैंडसैट 9 उपग्रह की लॉन्चिंग कहाँ से की गई? तो कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से एटलस बी रॉकेट से की गई। याद रखेंगे एटलस बी रॉकेट। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने? तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी।
इन्होंने अपना पद कब संभाला? तो 30 सितंबर 2021 को। तो उन्होंने वी.आर. चौधरी ने भारतीय सेना के प्रमुख का पद 30 सितंबर 2021 को संभाला। किसके स्थान पर ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं? तो R.K.S. भदौरिया के स्थान पर। तो ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख R.K.S. भदौरिया के स्थान पर बनाए गए। 30 सितंबर 2021 को ये जो R.K.S. भदौरिया थे वे क्या हो गए? तो सेवा निवृत्त हो गए या रिटायर हो गए। याद रखेंगे, सेवा निवृत्त हो गए। अगला करंट अफेयर्स है, भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल HPV वैक्सीन लॉन्च किया गया। तो भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल HPV वैक्सीन को लॉन्च किया गया। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है गार्डासिल 9। गार्डासिल 9 इस वैक्सीन का नाम है। और HPV का मतलब होता है ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। ह्यूमन पोपिलोमा वायरस, याद रखेंगे, HPV का मतलब होता है। यह जो वैक्सीन है इसे कब लॉन्च किया गया? तो 29 सितंबर 2021 को। तो इस वैक्सीन को 29 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, वित्त वर्ष 2021 में भारत का विदेशी ऋण 2.1% तक बढ़ा। तो वित्त वर्ष 2021 में भारत का जो विदेशी ऋण है वह 2.1% तक बढ़ गया। 2.1% अर्थात 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 2.1% या फिर 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मार्च 2020 के अंत में 20.6% से मार्च 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण अनुपात बढ़कर 21.1% हो गया। हालांकि इसी अवधि के दौरान विदेशी ऋण अनुपात 85.6 से बढ़कर 101.2% हो गया। याद रखेंगे। अगला है कि भारत के धनी व्यक्तियों की एक लिस्ट जारी की गई जिसका नाम है इंडिया रिच लिस्ट 2021। इंडिया धनी लिस्ट 2021। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? हुरून इंडिया ने। इस रिपोर्ट को हुरून इंडिया ने जारी किया। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट के अनुसार 119 शहरों में 1007 व्यक्तियों की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए है। तो हुरून इंडिया की रिच लिस्ट के अनुसार 119 शहरों में 1007 व्यक्तियों की कुल संपत्ति कितनी है? तो 1000 करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। तो इस लिस्ट में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। याद रखेंगे। तो हुरून इंडिया के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं तथा इनके पास कुल संपत्ति कितनी है? तो 7,18,000 करोड़ रुपए। तो मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल भारत के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं और इनके पास कुल संपत्ति जो है वह 7,18,000 करोड़ रुपए है। इनके बाद दूसरा स्थान किसका है? तो गौतम अडानी का। तो मुकेश अंबानी के बाद अगला स्थान है गौतम अडानी का, जिनके पास 5,05,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से योसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से योसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह सितंबर 2021 में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल परीक्षण है। तो सितंबर 2021 में उत्तर कोरिया के द्वारा परीक्षण किया गया यह हाइपरसोनिक मिसाइल योसोंग 8 तीसरा मिसाइल है। याद रखेंगे, तीसरा मिसाइल परीक्षण है।
अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस जईद ने नजला बोदैंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के लिए नामित किया है। तो हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोदैंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। तो हाल ही में सरकार ने दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था? तो 30 सितंबर 2021 को। तो इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को समाप्त हो रहा था। अब इनका कार्यकाल कब तक बढ़ गया? तो 31 मार्च 2022 तक। ये दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि ग्रीस और फ्रांस ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ग्रीस और फ्रांस ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। याद रखेंगे, हाल ही में भारत और अमेरिका ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 सितंबर 2021 को चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया तथा इस सत्र की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की। याद रखेंगे कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 28 सितंबर 2021 को चौथी बार भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र को संबोधित किया और इस सत्र की मेजबानी किसने की? तो भारत ने। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण के खरीद हेतु मंजूरी दी। तो रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण के खरीद हेतु मंजूरी दी। इसकी मंजूरी किसने दी? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने। तो इसकी मंजूरी रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने दी। इनमें 25 स्वदेश विकसित आधुनिक हल्के ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तो इसमें 25 स्वदेश निर्मित आधुनिक हल्के ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया। तो हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया। पाम का मतलब होता है पामेटम, अर्थात जो ताड़ का खेती होता है उसके क्षेत्रफल को पामेटम कहते हैं। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया। कहाँ पर उद्घाटन किया? तो नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में। नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में। इसे कितने क्षेत्रफल में स्थापित किया जाएगा? तो 3 एकड़ में। इसे 3 एकड़ के क्षेत्रफल में स्थापित किया जाएगा। यह पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है
जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल हैं। तो यह जो पामेटम है उत्तर भारत में सबसे बड़ा है, जिसमें ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लग गया और यह प्रतिबंध अब कब तक बढ़ा दिया गया, तो सितंबर 2022 तक। तो याद रखेंगे कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में लगे गुटखा और पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध कब से कब तक रहेगा, तो 7 सितंबर 2021 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक। तो यह जो प्रतिबंध रहेगा वह 7 सितंबर 2021 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक रहेगा। अगला करंट अफेयर्स है कि इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के फुटबॉलर रोजर हंट का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के फुटबॉलर रोजर हंट का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। रोजर हंट लिवरपूल के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो याद रखेंगे कि ये जो रोजर हंट हैं लिवरपूल के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 जनवरी 2022 तक के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 जनवरी 2022 तक के लिए जो पटाखों की बिक्री है और आतिशबाजी है उस पर रोक लगा दी है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च ICAR के द्वारा विकसित 35 गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा विकसित 35 गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। कब समर्पित किया, तो 28 सितंबर 2021 को। 28 सितंबर 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटना। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा होंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। तो जापान के पूर्व विदेश मंत्री कौन थे, तो फुमियो किशिदा, जिन्हें अब जापान का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये कब बने प्रधानमंत्री, तो 29 सितंबर 2021 को। तो ये जो फुमियो किशिदा हैं ये 29 सितंबर को जापान के प्रधानमंत्री बने। ये किस पार्टी से संबंधित हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी से। तो ये जो फुमियो किशिदा हैं सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित हैं। ये किसकी जगह प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे, तो योशिहिदे सुगा की जगह ये अगले प्रधानमंत्री बनेंगे फुमियो किशिदा। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई है। इस मंच का विषय क्या है, तो इंटरनेट यूनाइटेड। इस मंच का विषय है इंटरनेट यूनाइटेड। 16वीं वार्षिक UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 से 10 दिसंबर 2021 तक कोटोवाइस में किया गया। याद रखेंगे, कोटोवाइस में।
पूर्णिमा तिवारी उन 30 एम्बेसडर्स में से एक हैं जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है। तो याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है 2021, उसमें भारत देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो पूर्णिमा तिवारी को। इस मंच का विषय है इंटरनेट यूनाइटेड और यह 16वीं वार्षिक यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, जिसकी बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक कोटोवाइस में किया गया। याद रखेंगे, पूर्णिमा तिवारी उन 30 एम्बेसडर्स में से एक है जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि आरबीआई ने अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए के जुर्माना लगाया है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज 12 जून 2014 ईस्वी में श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में किया था। तो मोइन अली ने अपने कैरियर की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ 12 जून 2014 को लॉर्ड्स से किया था, लॉर्ड्स के मैदान से। इन्होंने 64 टेस्ट मैच में 2914 रन बनाए हैं और 195 विकेट हासिल किए और इनका सर्वोच्च स्कोर रहा है 155। तो मोइन अली 64 टेस्ट मैच में 2914 रन बनाए हैं और कुल 195 विकेट हासिल किए और इनका सर्वोच्च स्कोर रहा है 155। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में इटली ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। तो हाल ही में इटली ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट है। इस वैक्सीन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इस वैक्सीन का विकास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका के द्वारा संयुक्त प्रयास से किया गया। तो इस वैक्सीन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इस वैक्सीन का विकास किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा संयुक्त प्रयास से। इसका निर्माण किसने किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है। तो भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है। अगला है कि वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एयर मार्शल संदीप सिंह को बनाया गया। तो वायुसेना का नया उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह को बनाया गया है। किनके स्थान पर इन्हें उप प्रमुख बनाया गया? तो वी.आर. चौधरी के स्थान पर। वी.आर. चौधरी के स्थान पर एयर मार्शल संदीप सिंह को क्या बनाया गया है? तो वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया। वी.आर. चौधरी को प्रमोशन देकर इन्हें वायुसेना का प्रमुख बना दिया गया। वी.आर. चौधरी को प्रमोशन देकर क्या बना दिया गया? तो वायुसेना का प्रमुख बना दिया गया। एयर मार्शल संदीप सिंह को एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो एयर मार्शल संदीप सिंह को एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। तो अगला करंट अफेयर्स क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है।
अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में चीन ने अपनी देश की सभी क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चीन ने अपने देश के सभी क्रिप्टो करेंसी को क्या किया है, तो अवैध घोषित कर दिया है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 वनस्पतियों को जोड़ा है। तो हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 वनस्पतियों को जोड़ा है। इससे पहले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों को अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मांग की थी। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 मनाया गया। तो विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया? 21 सितंबर 2021 को। अल्जाइमर एक बीमारी है, याद रखेंगे, मस्तिष्क की। तो विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया? 21 सितंबर 2021 को। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा बने हैं। इंपॉर्टेंट है कि आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भारत के रोहित शर्मा बने हैं। किसी एक टीम के खिलाफ, कौन से टीम के खिलाफ इन्होंने 1000 रन बनाया? तो केकेआर अर्थात कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने 29 मैच में कुल 1015 रन बनाए। कितनी औसत से? तो 46.13 औसत से। और इसी औसत से रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 100 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है। तो आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। और याद रखेंगे, और वह टीम कौन सा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। और इस कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने 29 मैच में 1015 रन बनाए। कितने औसत से? तो 46.13 के औसत से। और इसी औसत से रोहित शर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 100 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। अगला करंट अफेयर्स है कि तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में सुहैल शाहीन को अपना नया राजदूत बनाया है। तो तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में सुहैल शाहीन को अपना नया राजदूत बनाया है। सुहैल शाहीन तालिबान में दोहा के प्रवक्ता हैं। तो सुहैल शाहीन कौन है? तो तालिबान में दोहा के प्रवक्ता हैं। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अपने पूर्व अनुमान 11% को घटा करके 10% कर दिया। तो एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अपने पूर्व अनुमान 11% को घटा करके 10% कर दिया। तो एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर कितना बताया था? तो 11%। लेकिन अब उसने घटा करके जीडीपी दर को कितना बता दिया? तो 10%। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अलका नांगिया अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो अलका नांगिया अरोड़ा को। याद रखेंगे। ये वर्तमान में किस पद पर हैं? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। तो याद रखेंगे, अलका नांगिया अरोड़ा वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, अर्थात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में संयुक्त सचिव हैं। अगला करंट अफेयर्स है फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। तो फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को
डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। राजीव अग्रवाल कौन है? तो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं एवं उबर के पूर्व कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये जो राजीव अग्रवाल हैं पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और उबर के पूर्व कार्यकारी अधिकारी भी हैं। किसकी जगह इनकी नियुक्ति होगी? तो अखी दास की जगह। याद रखेंगे, राजीव अग्रवाल अखी दास की जगह डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनेंगे, याद रखेंगे। इस भूमिका में राजीव अग्रवाल फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतीय नेतृत्व टीम का हिस्सा लेंगे। तो इस भूमिका में राजीव अग्रवाल फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतीय नेतृत्व टीम का हिस्सा लेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चुन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चुन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। VVI कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चरणजीत सिंह चुन्नी। और हमने यह भी बताया था कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल बने हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में अभिनेता डेनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद नियुक्त किया है। तो हाल ही में डेनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त किया गया है। इसका कारण क्या है कि इनकी नई फिल्म नो टाइम टू डाई, जो कि जेम्स बॉन्ड पर आधारित फिल्म है, इसमें उन्होंने जेम्स बॉन्ड का हूबहू रूप नकल किया है। तो इसी कारण इन्हें यह रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त किया गया है। कौन सी फिल्म के लिए? इनकी नई फिल्म नो टाइम टू डाई के लिए, जो कि एक जेम्स बॉन्ड पर आधारित फिल्म है। अगला करंट अफेयर्स है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चुन्नी ने अनिरुद्ध तिवारी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चुन्नी ने अनिरुद्ध तिवारी को पंजाब राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले अनिरुद्ध तिवारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एवं फूड प्रोसेसिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। तो इससे पहले ये जो अनिरुद्ध तिवारी थे वे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। ये जो अनिरुद्ध तिवारी हैं किसकी जगह मुख्य सचिव बनेंगे पंजाब का? तो बिनी महाजन की जगह। तो बिनी महाजन की जगह ये मुख्य सचिव बनेंगे पंजाब का। कौन? अनिरुद्ध तिवारी। इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं का पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया। तो केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थाओं का पेटेंट शुल्क कितना घटा दिया? तो 80% तक घटा दिया। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में, अगला करंट अफेयर्स है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन टैंक MK1A का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसकी लागत कितनी है? तो 7523 करोड़ रुपए। इसके लिए लागत 7523 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। अगला करंट अफेयर्स है क्वाड समिट 2021 मनाया गया। क्वाड समिट 2021 कब? 13 सितंबर 2021 को। तो 13 सितंबर 2021 को क्वाड समिट 2021 मनाया गया। जो 2021 मनाया गया 13 सितंबर 2021 को, इसकी मेजबानी किसने की? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा पहली बार इन पर्सन समिट की मेजबानी की गई। तो याद रखेंगे कि क्वाड समिट 2021 के इन पर्सन समिट की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा की गई। कौन सा था यह? तो पहली बार यह क्वाड समिट आयोजित किया गया। तो इस क्वाड समिट, जिसे चतुर्भुज सम्मेलन भी कहा जाता है, यह 4 देशों का एक सम्मेलन है। इसमें कौन कौन देश?
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का यह एक चतुर्भुज सम्मेलन है, क्वाड समिट, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। यह कब आयोजित हुआ? तो 13 सितंबर 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कब तक इसका कार्यकाल बढ़ गया? तो 2 अप्रैल 2022। इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2022 तक बढ़ गया। उदय कोटक निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। याद रखेंगे कि ये जो उदय कोटक हैं वे निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिका ने म्यांमार में 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु $180 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने म्यांमार में 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद करने के लिए $180 मिलियन की अतिरिक्त मदद करने की घोषणा की है। 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात 118 करोड़ डॉलर। 118 करोड़ डॉलर। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत वर्ष 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत वर्ष 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में श्रीलंका ने फाइजर के कोविड-19 की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $10 करोड़ का कर्ज लेने का फैसला किया है। तो हाल ही में श्रीलंका ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $10 करोड़ कर्ज लेने का फैसला किया है। अगला करंट अफेयर्स है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के 13 नामों की सिफारिश। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भारत के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के 13 नामों की सिफारिश की। इंपॉर्टेंट है। कब की? तो 16 सितंबर 2021 को। कितने न्यायाधीशों की? तो 13 मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की। अगला करंट अफेयर्स कि 185 देशों में फैल गया कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। तो कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट 185 देशों में फैल गया। इसकी घोषणा किसने की? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने, सेंट्रल हेल्थ एजेंसी ने इसकी घोषणा की। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में IPL के प्रशासन पर रोक लगा दी है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने खेल सहित अधिकांश मनोरंजन साधनों पर रोक लगा दी है। तो अफगानिस्तान में तालिबान ने खेल सहित अधिकांश मनोरंजन के साधनों पर रोक लगा दी। अगला करंट अफेयर्स है कि मोबाइल एसेसरीज ब्रांड
अम्बरेन ने अभिनेत्री दिशा पटानी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल एसेसरीज ब्रांड अम्बरेन ने अभिनेत्री दिशा पटानी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला करंट अफेयर्स है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ ने ईरान को अपने 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ ने ईरान को अपना 9वां सदस्य बनाया है। कौन सा सदस्य बना? यह ईरान पूर्णकालिक सदस्य बना। याद रखेंगे, पूर्णकालिक सदस्य। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि विश्व बांस दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड बम्बू डे कब? 18 सितंबर 2021 को। तो 18 सितंबर 2021 को विश्व बांस दिवस मनाया गया। बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बम्बूसाइडी। बांस का वैज्ञानिक नाम है बम्बूसाइडी। पहली बार यह बांस दिवस कब मनाया गया था? तो 18 दिसंबर 2009 को। तो पहली बार बांस दिवस 18 दिसंबर 2009 को मनाया गया था। बांस धरती पर, बांस जो है वह धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में पाया जाता है। तो बांस धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में पाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पैन और आधार लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी आखिरी तारीख कब थी? तो 30 सितंबर 2021 को। तो 30 सितंबर 2021 को इसकी तिथि समाप्त होने वाली थी, जो अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो 31 मार्च 2022 तक यदि कोई आधार से लिंक नहीं करता है पैन कार्ड, तो उसके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, अर्थात वह किसी काम का नहीं रह जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि सीमा सड़क इंग्लैंड के फुटबॉलर जिमी ग्रिव्स का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इंग्लैंड के फुटबॉलर जिमी ग्रिव्स का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने अपने कैरियर में कितने गोल किए हैं? तो 57 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 44 गोल किए थे। तो याद रखेंगे, जिमी ग्रिव्स कहाँ के हैं? इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, जिन्होंने 57 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 44 गोल किए थे, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार महिला सैन्य कमांडर मेजर आइना को सौंपी है। इंपॉर्टेंट है कि सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार महिला सैन्य कमांडर मेजर आइना को सौंपी है। कहाँ की कमान सौंपी गई? तो कहाँ के कमान सौंपी गई इन्हें? तो देहरादून की। याद रखेंगे, इन्हें देहरादून की कमान सौंपी गई। मेजर आइना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एईई भावना जोशी और विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। तो मेजर आइना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एईई भावना जोशी और विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या घोषणा किया है कि अब से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम क्या हो जाएगा? तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। याद रखेंगे, इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में अमर शहीद जनजातीय नायक शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। तो इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने जबलपुर में अमर शहीद जनजातीय नायक शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए की।
अगला करंट अफेयर्स है कि राजा शंकर शाह, इसी में है कि राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे और कुंवर रघुनाथ शाह इनके पुत्र थे। तो ये जो राजा शंकर शाह थे ये गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे और कुंवर रघुनाथ शाह इनके पुत्र थे। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। यह मानद उपाधि कब प्रदान की गई? तो 18 सितंबर 2021 को। 18 सितंबर 2021 को यह डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा? तो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा। हिंदू अध्ययन में, याद रखेंगे, हिंदू अमेरिका विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में है। तो यह जो हिंदू अमेरिका विश्वविद्यालय है वह अमेरिका में फ्लोरिडा में है। अगला करंट अफेयर्स है कि अहमदाबाद में लगा कोविड का टीका न लगाने वाले नागरिकों के द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने पर प्रतिबंध। तो जो अहमदाबाद में जो लोग कोविड-19 का टीका नहीं लगाएंगे तो उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। याद रखेंगे कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। इसके संबंध में जो आदेश जारी किया गया, कब आदेश जारी हुआ? तो 17 सितंबर 2021 को। तो इसके संबंध में 17 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया गया। यह नियम कब से लागू हुआ? तो 20 सितंबर 2021 से। तो यह जो नियम है वह 20 सितंबर 2021 से लागू हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत किया है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन का शुरुआत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ को बाजरा केंद्र बनाना। छत्तीसगढ़ को बाजरा केंद्र बनाना, याद रखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बाजरा की उत्पादन होता है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा। तो हाल ही में अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा। 6.4 करोड़ डॉलर यानी कि 470 करोड़ रुपया लगभग। तो 6.4 करोड़ डॉलर का मतलब हो गया 470 करोड़ रुपया लगभग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग अगले करंट अफेयर्स को मिलेंगे अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इस करंट अफेयर्स के वन लाइनर करंट अफेयर्स के सेशन को। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।